हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर एक और आप लोगों ने नाम सुना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम में गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं, उस एनर्जी उसमें जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यहाँ पे आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ई जी से। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं ये लिखूंगा डेल्टा एच ई जी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई एटम है गैसेस स्टेट में, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा? ए नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ए नेगेटिव हो गया। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दिया गया है वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? ए नेगेटिव है, फिर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? A माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, वो प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जबकि यहाँ पे एंथैल्पी की जब बात करते हैं डेल्टा एच ई जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो बात करें वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव होता है। क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला एक और चीज कि जनरली जो फर्स्ट EA1 होता है, ठीक है, जनरली जो फर्स्ट EA1 होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आता है वो सारी चीजें क्या होती है? वो EA2, EA3, EA4 वो सारी क्या होंगी? आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगा आपका EA2, ठीक है, यहाँ पे EA2 लिख दीजिए, यहाँ EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं A माइनस 2 में फिर से एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A माइनस 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? EA थर्ड। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी? ये नेगेटिव होगा। ठीक है, EA3, EA2 नेगेटिव होगा, जबकि जो फर्स्ट ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके? नेगेटिव होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई एक्स है आपका एटम गैसेस स्टेट में, इसमें हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा? एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स नेगेटिव हुआ, ये आपका E1 हुआ। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जनरली क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर एक्स नेगेटिव में क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा? एक्स माइनस 2 आएगा। यहाँ जो EA2 होगा आपका, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, दूसरी बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कि EA1 प्लस EA2, ठीक है, EA2 लेस देन 0, या फिर B हो जाएगा EA1 प्लस EA2, EA1 प्लस EA2 ग्रेटर देन 0, या फिर यही चीज इक्वल टू 0, या फिर नॉन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो नेगेटिव है, ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0 हो जाएगा। कहना ये चाहता हूं मैं कि जो EA1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, दूसरा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जब पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड किया कम एनर्जी देना पड़ता है एज कंपेयर टू सेकंड टाइम। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऊपर से वो नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में जाएगा, तो ये EA1 प्लस EA2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव में ही रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या आएगा? O प्लस एक इलेक्ट्रॉन किया हमने, क्या आया? O माइनस आया। ठीक है, ये क्या होगा? EA1 होगा, जो कि क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैं, तो ये क्या हो जाएगा? O माइनस टू EA2। ठीक है, जो कि ये क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। जब टोटल EA निकालेंगे, ठीक है, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटल, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? लेस देन 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ओके,
फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। ओके, देखिए एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर्स ले लेते हैं एटॉमिक साइज की, ठीक है। तो एटॉमिक साइज, अब ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ये जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। दूसरा जो ले लेंगे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में क्या होता है, जैसे वहां पे था आपका आयनाइजेशन एनर्जी में सेम वही होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, एटॉमिक साइज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस से दूर होगा, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है इजीली ऐड हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है वही हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात होगी, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की जब बात होती है तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होगा अपने हिसाब से। जैसे कि ऑलरेडी स्टेबल है, उसमें आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑलरेडी स्टेबल होगा तो उसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है आपका अलोंग ग्रुप, अलोंग द पीरियड, अलोंग पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड है आपका ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप की जब बात करते हैं, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप में साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद अभी हमने किया था कि साइज जब इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अरेंज ऑल द एटम्स ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ ई, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। हमें पता है कि जो एक्सपेक्टेड है क्या है, जनरल वन ये कि यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो आपका ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा कि एक्सपेक्टेड क्या है कि आपका जो होगा वो क्या होगा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है। ये है, लेकिन ये क्या आता है आपका गलत है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1s2 2s1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 1s2 2s2 2p1, यहाँ क्या आ जाएगा 2p2 आ जाएगा, यहाँ 2p3 आ जाएगा, यहाँ 2p4 आ जाएगा, यहाँ 2p5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2p6, ओके। अब ये देखिए ये सबसे ज्यादा इनर्ट गैस है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है, फिर यहाँ क्या है बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये उसके बाद स्टेबल है, उसके बाद ये फिर स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगा, एक्चुअल ट्रेंड होगा, ठीक है, जो एक्चुअल होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नियॉन का, ओके, ठीक है। नियॉन का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद ये फुल फील्ड आ जाएगा बेरिलियम का, ओके। फिर आपका सेम ट्रेंड चलने लगेगा, यहाँ बोरोन आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। अब यहाँ देखिए कि लिथियम बाद में आया और बोरोन क्या आया, उससे पहले आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके इजीली स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये बोरोन से पहले आता है। और ये चीजें एक्सपेरिमेंटली की जाती है, ठीक है, और ये एक्सेप्शन भी है। तो ये एक्सेप्शन
कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि नियॉन जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ये ऑलमोस्ट लोएस्ट जीरो की तरफ है, तो ये यहाँ आ जाएगा सबसे कम। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, उसके बाद क्या आ जाएगा बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद आएगा लिथियम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली लेके, ठीक है। क्योंकि हम जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ये कोवलेंट, ये थोड़ा सा नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी रखता है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दे के या फिर लेके क्या करेगा खुद को स्टेबल कर लेगा। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, इस क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए अभी मैंने लिखा था कि लिथियम को पहले लिखा था, उसके बाद बोरोन को लिखा था, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। विच इज मोर स्टेबल, Li माइनस B माइनस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 आएगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि ये फुल स्टेबल है, ठीक है, सॉरी ये फुलफिल्ड है, ठीक है। अगर ये फुलफिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है Li माइनस जो होगा वो क्या होगा आपका मोर स्टेबल देन B माइनस, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा फुलफिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्टेबल हो गया, इसलिए बोरोन से पहले आया कि इलेक्ट्रॉन इजीली लेगा और वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। Li माइनस ये दिख रहा है कि ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो B माइनस विल लूज एनर्जी, लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ओके। अब हम ग्रुप 17 की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। इसमें अगर एक्सपेक्टेड देखें तो ये क्या होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर क्या आएगा आयोडीन होगा। और एक्चुअल में क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है, जो रियलिटी होता है, ठीक है, एक्चुअल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्लोरीन पहले आता है, फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। होता क्या है कि फ्लोरीन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई की बात करते हैं तो ये क्या होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, लेना की टेंडेंसी, ठीक है, लेने की टेंडेंसी। जब फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या होता है कि छोटा होता है, ठीक है, एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और उसके पास एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आयोडीन का होता है। इससे क्या पता चलता है हमारे दिमाग में ये आता है कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका ये जो होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वहां क्या होगा रिपल्सन बढ़ेगी, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। जबकि क्लोरीन जो होता है उसके पास भी अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है और एक्सेप्ट करने की भी होती है, लेकिन वहां क्या होता है कि क्लोरीन का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इजीली कर सकता है और स्टेबिलिटी के साथ रह सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो एक्चुअल होता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, F माइनस और Cl माइनस, ठीक है। अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वही आएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 2p6, और यहाँ करेंगे हम तो ये 3p6 तक जाएगा। दोनों तो फुलफिल्ड है, ठीक है, इनर्ट गैस का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा ही है, सेम है, ठीक है। ये आर्गन वाला है और ये नियॉन वाला है, लेकिन स्टेबल जो होता है क्लोरीन ज्यादा होता है क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा नहीं होता, फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्सन होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्सन ज्यादा होने लगता है, तो ये अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। या फिर यूं कह लीजिए Cl माइनस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू F माइनस, ओके। यहाँ हम लोग 14, 15 और 16 की बात करते हैं।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 17 में कैसा होता है, क्लोरीन सबसे पहले आता है, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। वैसे ही ये जो स्टार्टिंग के, सॉरी, ये जो फर्स्ट और सेकंड आता है, ठीक है, ठीक है, जो इसमें फॉलो होता है 17 ग्रुप में, क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है आपका इनमें और इनमें। यहाँ पे अभी इसकी बात करेंगे, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए ये चीज होता है बाकी जैसा 17 ग्रुप में होता है, यानी फर्स्ट 14 ग्रुप की जब बात करें हम 14 वाले की, तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, Si, फिर जर्मेनियम, फिर Sn और फिर 15 की जब बात करें तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, एस्ट्रिडिन, Sb और फिर बिस्मथ, ठीक है। 16 को छोड़िए, 17 की बात करें तो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसके बाद एस्ट्रिडिन। ये जैसा आपका 17 ग्रुप होता है वैसे ही 14 और 15 ग्रुप भी शो करते हैं। जब हम 16 ग्रुप की बात करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन का लोएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, लोएस्ट होता है, इस वजह से यहाँ क्या आएगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी ये मैं अजीब सा ही लिख दिया, उल्टा ही लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे होगा, ओके। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जब बात करते हैं ऑक्सीजन का लोएस्ट होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव होता है तो इसे हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ओके। ये आप लोग नोट्स लिखते जाएं। तो यहाँ पे जो ट्रेंड इसमें फॉलो होता है वही ट्रेंड इसमें और इसमें फॉलो होता है, इसमें बस फर्क इतना होता है कि ऑक्सीजन का लोएस्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो लास्ट में चला जाता है, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ पीए, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, तो हमें पता है कि ये ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन और सल्फर, और ये ग्रुप 17 है, क्लोरीन और आयोडीन। हमें इतना तो पता है कि क्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, और एक यहाँ एक्सेप्शन था, सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ग्रुप 17 का हमेशा इज ऑलवेज मोर ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन ग्रुप 16 का कोई भी हो। इससे क्या पता चला हमें कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरीन, देन आयोडीन, देन सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।